दर्शकों, आज बात करेंगे मेष लगन के बारे के अंदर। देखिए, मेष लगन की डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें ये भी खास बातें होती हैं क्योंकि वो हमारी पहली जन्म लग्न होता है, या इसे कहिए कि जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत है। तो मेष लगन की कुछ अच्छाइयाँ भी बताऊँगा, कुछ बुराइयाँ भी, और साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ सावधानियाँ भी। तो वीडियो डिटेल में देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेष लगन यानी शुरुआती दौर, यही कारण है कि ये लोग कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो, जिंदगी में हर नए काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसका मतलब इनका माइंड क्रिएटिव बहुत होता है और इस क्रिएटिविटी की फील्ड बहुत अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, तो वो अपने घर के अंदर जिस तरह से क्रिएटिव होंगी ना, दूसरी हाउसवाइफ उस बात को लेके बड़ी अचंभित होंगी कि ये करती कैसे हैं ऐसा काम, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं। ऐसी अगर कोई वर्किंग लेडी है, तो वो भी अपने काम धंधे को लेके बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके नई नई चीज़ें सोच कर अपने अकॉर्डिंगली मार्केट से उठाकर बिजनेस में लगाएंगे। यानी ये जो सोच है ना कुछ नया करते रहने की, ये मेष लगन की ताकत होती है। यही रीज़न है कि ये एक बार में 10-10 काम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई ऐसा काम जो कभी किसी ने इनकी फैमिली में ना किया हो, और अगर आ जाए मेष लगन वाला, तो वो उस काम को बिल्कुल नए अंदाज से सीख लेगा। करना ना करना उसके ऊपर है। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि दर्शकों, इन लोगों के साथ एक सिचुएशन होती है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने के बावजूद भी करेंगे सिर्फ अपने मन की। यानी नया सीखने से तो नहीं हटते, पर सोच अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाली होती है, यानी क्लासिकल सोच। इसे मैं रूढ़िवादी नहीं कह रहा हूं, आप नेगेटिव मत लीजिएगा। यानी आप अपनी परंपराओं, अपने परिवार, अपने समाज और अपनी जिंदगी जहां आप पैदा हुए हैं, उस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं। कभी कभी जब मेष लगन वाले विदेश में जाते हैं ना, तो वहां पर भी अपनी परंपराओं को प्रमोट करते रहते हैं, अपनी जगह की स्थितियों को प्रमोट करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की परंपराओं को नहीं अपनाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, कुछ भी नया करने की ताकत मेष लगन में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब इनके अगर बचपन की बात करें, जो कि खास बहुत रेलिवेंट होती है, तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि मेष लगन वाले बड़ी लंबी चौड़ी मित्र मंडली बनाते हैं। चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनका ग्रुप बड़ा फैंटास्टिक होता है। उनके चार चार नहीं, 40-40 ग्रुप होते हैं। यानी जहां जाएंगे वहां मित्रता बना लेंगे, लेकिन अपना नजरिया कभी किसी को शो नहीं करते हैं। सबके नजरिए देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन अपने आप को कुछ जगहों पर छुपा के रखते हैं। अब कुछ जगहों पे कहाँ दर्शकों? वो वही जगह होती हैं जहां पर पहले वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अदरवाइज खुले व्यक्ति होते हैं, दिल से बोलते हैं, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, चालाकी ज्यादा दिखाते नहीं हैं, चाहे मन में कितनी भी हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपनी उस चालाक और चतुर प्रवृत्ति से, बल्कि लोगों का साथ ही देंगे। ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि मेष लगन वाला एक चीज के लिए हमेशा तैयार रहता है, और उसका नाम है सेक्रीफाइस करना। अपने के लिए, अपने आप के लिए वो कुछ कम सोचता है। चाहता तो है पर कुछ कम सोचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम को कुछ ज्यादा ही कम लगा लीजिए। सोचता है, अपने लिए भी चीजें लेना पसंद करता है, पर वहीं पर अगर उसके अपनों को पहले जरूरत पड़ जाए ना, तो मेष लगन वाला सेक्रीफाइस करने में देर नहीं लगाता, चाहे उम्र उसकी बचपन की ही क्यों ना हो। यानी अपने माता पिता के लिए भी बचपन में मेष लगन वाला बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है, जबकि उस उम्र में उसके पास कुछ होता नहीं है, पर जो है वो वही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अब इनकी बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होंगे बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, यानी बुद्धिमानी बहुत ज्यादा आएगी। ये अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ेंगे, एक नहीं 3-3 4-4 काम करने की क्षमता रखते हैं,
और इसी कारण सोचते हैं कि हम सभी करियर कर लें। पर दर्शकों, धीरे धीरे मेष लगन को अपने करियर के चुनाव में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। उसका एक छोटा सा कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनमें डिसीजन लेने को लेकर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत पर्सनल लेवल पर इन लोगों की सोच क्या होती है। अगर आप इनके साथ कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो आप सोचिए मेष लगन वाला सारी मार्केट घुमाएगा, या तो वो सारी मार्केट खरीदने के लिए तैयार होगा या फिर कुछ भी नहीं लेके आएगा। यानी चॉइसेस करने में थोड़ी इन्हें दिक्कत आती है। वहीं पर अगर इनके साथ जाने वाला व्यक्ति इनकी बहुत केयर करता हो तो इनकी चॉइसेस करवा सकता है। यही बात इनके करियर को लेके भी है दर्शकों, कि मेष लगन वाले को अपने करियर का डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरुआत में। लेकिन अगर इनको कोई चीज प्लान करके दे दी जाए और इनसे कहा जाए कि अब आपको ये टारगेट अचीव करना है, आपको ये करियर की चॉइस करके इसको डिसाइड करके आगे बढ़ना है, तो फिर मेष लगन वाले को रोका नहीं जा सकता। अब रोकने की बात आई है तो एक बात बताऊंगा जो सावधानी पूर्वक ध्यान रखनी है मेष लगन वालों आपको, वो ये है कि एक बार अगर आप गलत संगति में पड़ गए तो वहां भी कोई नहीं रोक सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है ना, वो उस दिशा में लग जाएगी। तो इसलिए इनके परिवार वालों को एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए कि इनकी संगति ना बिगड़ जाए, नहीं तो अदरवाइज जितना जबरदस्त गठजोड़ ये करते हैं, यानी कि मित्रता ये करते हैं, ये करने की ताकत और किसी लग्न में नहीं है। और फिर वो गठजोड़ को तोड़ना परिवार के बस की भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक ब्रह्मास्त्र तो है जो हमेशा चलता है, वो बताता हूं मैं आपको। अगर कभी भी मेष लगन वाला जब किसी की ना सुन रहा हो, किसी के कंट्रोल में ना आ रहा हो, तो दर्शकों एक चाबी है जो ये ताला खोल सकती है, और उस चाबी का नाम है इनके माता पिता। आप कहेंगे आचार्य जी सभी के माता पिता ऐसे होते हैं? नहीं, मेष लगन वाला सारी दुनिया की बातें टाल सकता है पर अपने माता पिता की बातें नहीं टाल सकता। यही कारण है कि जब जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, यानी बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो एक चीज सर्वोपरि होती है, और वो होती है अपने माता पिता के अनुसार जिंदगी को ढालना। इसलिए मेष लगन वाले अपने आप को अपने माता पिता के अनुसार बदल लेते हैं। अंदरूनी तौर पर ये चाहे कुछ भी पसंद करें, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इनके माता पिता की कुछ और है ना, तो ये उसी चीज को पसंद कर लेंगे। यानी अपने माँ बाप से ऊपर उठ के करना पसंद नहीं करते, ये कुछ और। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि अपनी परंपराओं को और अपने परिवार को आगे लेके चलते हैं। अब जब बात संबंधों की कर रहा हूँ दर्शकों, तो इनके जीवन साथी के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन वो बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहूंगा आपसे कि अगर आप किसी और लगन की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप किसी और राशि की वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये दो प्लेलिस्ट अलग अलग है। एक प्लेलिस्ट है कि लगन और लग्नेश से संबंधित, जिसमें अभी हमने लगन की वीडियोस को ऐड कर रखा है, और ये मेष लगन की वीडियो भी उसी में ऐड हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी राशि के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारी राशियों की वीडियो भी है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लेलिस्ट अलग है। तो इस तरह की चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर बने रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बने रहेंगे दर्शकों। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कह रहा था जीवन साथी से संबंधित। यहाँ पर मेष लगन वाला अपने जीवन साथी के लिए भी पूरा सेक्रीफाइस करता है। मेष लगन वालों को लोग कई बार जिद्दी कहते हैं, लेकिन दर्शकों इनकी जिद की गहराई में एक बात नहीं जानते आप लोग, वो ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जिद नहीं करते, और वो एक व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। और वो बहुत सारे कौन? सिर्फ अपने। और वो अपनों की डेफिनेशन मेष लगन वाले के माइंड में बिल्कुल क्लियर होती है। सबको अपना नहीं मानता, ग्रुप बहुत बड़ा होता है लेकिन सबको अपना नहीं मानता ये व्यक्ति। ये सही में जिनको अपना मानता है वो माता पिता रहे, जीवन साथी रहे, इनकी अपनी संतान रही, अगर ग्रह और अच्छे हों तो भाई बहन भी रहे, लेकिन अदरवाइज ये नहीं कि सबके लिए मरे कटे जा रहे हैं। मेष लगन वाला इस मामले में बड़ा चालाक होता है। मित्रता सबसे, लेकिन सैक्रिफाइस सबके लिए नहीं। इसीलिए जब जीवन में आगे बढ़ते हैं
व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या जीवन में ग्रो करते हैं, तो दर्शकों इनके लिए एक बहुत बड़ा परामर्श दूंगा आपको कि मेष लगन वालों को हमेशा कोई ना कोई एक सलाहकार अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इनको जिंदगी में हर पल हर समय एक सलाह की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये नहीं है कि आप सोचें कि ये कोई कमजोर होते हैं, ताकत बहुत ज्यादा है दिमाग में भी और शरीर में भी, लेकिन किसी भी चीज को एनालिसिस करने में कई बार बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं और फिर उस चीज से हट जाते हैं। तो दर्शकों ये एग्जैक्टली एक सलाहकार की मदद से चीजों का निर्णय अपने करियर में बहुत अच्छा लेंगे, इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा लेंगे। इसलिए इनको एक उचित सलाहकार चाहिए। लेकिन मेष लगन वालों ध्यान रखना, हर किसी को सलाहकार मत बनाने ला, दुनिया बहुत सेल्फिश होती है और आप इमोशनल व्यक्ति भी हैं, आना चतुर चालाक हैं, लेकिन इमोशनल फूल भी जरा बन जाते हो कभी कभी। तो इसीलिए सिर्फ सलाहकार अगर आप अपने माता पिता को ही बना के रखेंगे ना, तो आपकी कुंडली से अच्छा रहेगा दर्शकों। अब इनकी एक बहुत प्राइवेट आदत बताता हूँ दर्शकों आपको, जो मेष लगन वालों की बड़ी रोचक आदत होती है। इन लोगों को कभी कभी ना लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में सनकी भी बोल देते हैं। सनकी किस लिए बोल देते हैं? जहां लग गए वहां लग गए, जो करने के पीछे पिल गए ना, बस वो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। वैसे इसको मोटिवेटेड वे में देखा जाए, पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो इसे कहेंगे लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज की कि बस आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिविटी रही, लेकिन हर चीज में उतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी कभी इनका समय भी खराब हो जाता है। यही कारण है कि इनको एक सिंगल दिशा में चलना चाहिए। अब ये सिंगल दिशा में ना इनके जीवन साथी का एक कनेक्शन आता है, जो आपको बताता हूँ। मेष लगन वाले हर जगह दिल नहीं लगाते फिरते, माना थोड़े इमोशनल होते हैं, अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल फेक हैं। ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए अपने जीवन साथी को भी बहुत प्यार करते हैं। देखिए अगर कुछ ग्रह ही अलग खराब हैं तो संबंध बिगड़ेंगे, नहीं तो लगन के कारण मेष लगन वाले में इतनी ताकत होती है कि वो पूरा संतुलन बना के चलता है। आप खुद सोचिए, मेष लगन के सप्तम भाव में एग्जैक्टली क्या है? तुला। तो यानी जीवन साथी के साथ तालमेल बनाना तो इनकी नेचर का हिस्सा हो गया ना। तो इसी कारणवश इनका जीवन साथी भी इनके साथ खुश रहता है। वो बात अलग है कि कभी कभी मेष लगन वाले को जब आता है गुस्सा, तो फिर इंसान सोचता है कि भाई अब कहाँ जाएं, कहाँ भागें, कहाँ बचें, क्योंकि मेष लगन वाले के गुस्से से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। आप खुद सोचिए दर्शकों, मेष यानी कि मेढ़ा, यानी क्या मारेगा? सर, यानी सर से करेगा अटैक। अब लिटरली इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको आके सर ही मार देगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह, जैसे कहावत होती है ना, सर मारता फिरेगा। तो जब गुस्सा आएगा ना, तो बिना बात की बात पे बहस शुरू कर सकते हैं, साउंड माइंड होने के बावजूद। तो जो मेष लगन के करीबी व्यक्ति हैं, उनको एक परामर्श दूंगा कि जब ये बहस करें ना, आप बहस में पढ़ाई मत करो, आप यही कह दिया करो हाँ जी आप ही ठीक हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेष लगन वाला मान जाएगा अपनी गलती। उस वक्त नहीं मानेगा, क्यों? क्योंकि सेनापति है भाई, लड़ना आता है, तो लड़ते हुए तो मैदान छोड़ नहीं सकता ना मेष लगन वाला। उस समय बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। इसीलिए कभी कभी मेष लगन वालों के लिए मैं एक बात कहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसे करियर का चुनाव कीजिए जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। वैसे तो सभी जगहों पर है, पर फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोर्ट्स, एनर्जेटिक कार्य, या जहां पर आप लोगों को एक ही दिशा में पूरा ध्यान केंद्रित करना हो, यानी कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा लेवल चाहिए हो, तो मेष लगन वाला उसमें कामयाब जरूर होता है। सिर्फ इनको एक बात की सावधानी रखनी है, या यूं कहूं तो दो बातों की सावधानी रखनी है। पहली बात, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ डिसीजन मत लीजिए। ये बात दर्शकों में जनरल नहीं बता रहा, कभी कभी आप कुछ बातों को ना गलत फहमी पाल लेते हो कि मैं जनरल बता रहा हूँ। मैं प्योर एस्ट्रोलॉजिकली आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप इमोशनली डिसीजंस मत लेना, नहीं तो मेष लगन वाला बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है। और दूसरी सावधानी ये है कि डिसीजंस लेते हुए उचित सलाह ले लीजिए। अगर कोई एक सलाहकार नहीं है
तो 10 जगह से सलाह लीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो समय लगता है लग जाए, लेकिन कहीं पर भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ये कहती है कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, फिर क्या समय लगेगा, जल्दी कर लेते हैं। बस ये जल्दी शब्द जो है ना, सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। साथ ही दर्शकों, मेष लगन वालों के ओल्ड एज की भी एक खास बात बताता हूँ आपको। जब उम्र बढ़ जाती है, मिडल एज से थोड़ा आगे आते हैं, तो मेष लगन वाले एक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो होता है दान पुण्य। बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, और ये बहुत अच्छा भी है इनके लिए, क्योंकि मैंने बोला ना कहीं ये सेक्रीफाइसिंग होते हैं और बचपन से होते हैं। तो बड़े होते होते और उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते ये सेक्रीफाइस एक सोशल वर्क के रूप में होता है। इसलिए मेष लगन वालों को मैंने बड़ी बड़ी एनजीओ खोलते देखा है, बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हुए देखा है। तो इसीलिए आप चाहें तो ये करियर शुरुआत से अपना सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ और भी एडिशन कराना है बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा। लेकिन ये तभी डिपेंड करता है जब आपके कमेंट्स मेजॉरिटी में ये पता लगेंगे कि क्या कुछ और भी जानना चाहते हैं आप मेष लगन से संबंधित। साथ ही अगर आप मेष लगन का अन्य राशियों के साथ कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, लगन और राशि दोनों मिलाकर क्या फल होता है। उस प्लेलिस्ट में आपको अपनी वीडियो मिलेगी जो आप देख सकते हैं, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।